हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का दिन बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यार इट्स रेनिंग रिकमेंडेशंस, पूरी हमने धड़ी लगा रखी है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारी एसएसबी गाइड डिफेंस अकेडमी से सिलेक्ट हुए और उनकी सारी हमने खुशी आप लोगों के साथ भी शेयर करी है। सो ऐसे ही हमारा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मयंक सिंह सचवान। ही फाइनली गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम 4 AFSB वाराणसी। अभी हाल ही में सिलेक्ट हुए, रिकमेंड हुए। सो ही विजिटेड आवर अकेडमी और एक जेस्चर शेयर करना चाहते थे हमारे साथ। तो मयंक से मैं बातचीत करना चाहूँगा थोड़ा सा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन मयंक। थैंक यू सर। थोड़ा सा आप हमारी तरफ से जो हम छोटा कर सकते हैं आपको। एंड ये बहुत बहुत आपने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करी है। Thank you very अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने पूरे गांव का नाम जो है रोशन किया है। सो इसी खुशी में आप लोगों के साथ हम मयंक को मिलवाना चाहते थे। सो मयंक की पूरी जर्नी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहता हूँ कि इफ़ मयंक कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। सो ही वॉज अ पार्ट ऑफ आर ऑफलाइन बैच एसएसबी गाइड डिफेंस अकेडमी, ठीक है। और यहाँ पर आगे के रनिंग बैचेस के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे जो अपकमिंग बैचेस है दैट इज़ ऑन 27 जुलाई। 27 जुलाई को हमारा एक और बैच आने वाला है एंड फिर 12 अगस्त को आएगा, जिसके डिस्क्रिप्शन जो है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हैं। सो मयंक से अब इंटरेक्शन करेंगे कृष्णमूर्ति सर। ही वॉज आर वन ऑफ द मेंटर्स ऑफ द एसएसबी कोर्स। सर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू। थोड़ा सा मयंक के बारे में बताएं एंड यहाँ पर आगे की कंटिन्यू करें कन्वर्सेशन। थैंक यू सर। ओके बच्चों, एवरीबडी, आई एम कंग्रेचुलेटिंग Mayank Singh, who has got recommended from 4 AFSB Varanasi for 151 NDA course. And बच्चों, तालियां for Mayank. And Mayank, just tell our viewers, especially बच्चे जैसे आप लोग हो, कि what all things you know learned from SSB Guide Defense Academy at जनकपुरी, and आपका जो SSB journey थोड़ा बताइए in brief, and then we'll discuss in detail what all how you have gone about it. So Mayank, when you came to SSB Guide Defense Academy, आपका मन में कैसा था, क्या विचार था, and what did you feel about it when you came here, when you met the assessors, कैसा आपको लगा? सो सर 22 जून में मेरा स्टार्ट हो गया था। तो मई में स्टार्ट हो गया था 22 मई, तो जून तक मेरा बैच चला, 7 जून तक। एंड स्टार्टिंग में नर्वसनेस थी, काफ़ी नर्वसनेस थी कि इतना एसएसबी के बारे में पता नहीं था। बाकी एकेडमी में आके टीचर्स के साथ मिल के पता लगा, पूरे प्रोसेस के बारे में पता लगा पहले। फिर इंडिविजुअल जो थे जीटीओ सर, साइक सर और आईओ सर, तो उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। उनकी जो क्लासेस थी, उनकी क्लासेस में पता लगा क्या एसएसबी एक्चुअली इज लुक्ड इन एसएसबी। आई गॉट टू लर्न अबाउट दैट। एंड आफ्टर दैट सर ने और बाकी टीचर्स ने जो इंडिविजुअल फीडबैक दिया, काफ़ी हेल्पफुल फीडबैक था और उसी पे काम करता रहा। जो जो पॉइंट्स बताए थे उसको ध्यान में रखा। और रेगुलर असेसमेंट यहाँ पे मिलती थी, हर चीज़ की असेसमेंट थी, वो असेसमेंट पे ध्यान दिया, काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह की और उसके बाद फिर गया और एसएसबी। तो बच्चों, आपका जो कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आई एम नॉट मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा हूँ, ओनली आई एम हिंदी स्पीकिंग। सो माइक, आई वांटेड टू यू टू टेल द ऑल आवर व्यूवर्स कि इंग्लिश स्पीकिंग का कितना इम्पोर्टेंस है, और अगर आप हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आते हैं, जैसे ईस्टर्न यूपी हो या बिहार हो, तो हाउ कैन यू इम्प्रूव दिस पर्टिकुलर थिंग जब आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं? तो For SSB, English is a must. You must know how to communicate in English. Basic English, जिसमें आप अपने थॉट्स, आइडियाज़ या जो भी आप सोच रहे हो उसको कन्वे कर पाओ, वो अच्छे से कन्वे करना आना चाहिए। इम्प्रूवमेंट हर किसी चीज़ में की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आती नहीं है तो बोल नहीं सकते, सीख सकते हैं, किसी भी स्टेज पे सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं। और एसएसबी में अपने जो भी थॉट्स है वो सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू आप कन्वे कर सकते हो, और उसके लिए लैंग्वेज इंग्लिश है। So you must know how to speak in English and to how to deliver your idea. So Mayank, tell our viewers कि इंग्लिश स्पीकिंग, अगर किसी का इंग्लिश ठीक तरह स्पीक नहीं कर पा रहे या कन्वे नहीं कर पा रहे, तो इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं बच्चों, एंड इम्प्रूव करके कैसे एसएसबी में जा सकते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आकर बिल्डअप हो? तो स्पीकिंग कम्स फ्रॉम रीडिंग। यू मस्ट नो व्हाट टू रीड। स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक्स पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। फिर कोई एक टॉपिक मान लो न्यूज़पेपर में पढ़ा है, तो उस टॉपिक को फिर लिखो उसके बारे में। फिर ट्राई करो कि उसे याद करके मिरर में या किसी भी कैमरे में रिकॉर्ड करके बोल सको। तो पढ़ो फिर बोलो, तो ऐसे पढ़ के बोलने से यू कैन लर्न इंग्लिश।
सो बच्चों, जो मेनी कमेंट्स मेरे पास आते हैं, जो बच्चे रिटर्न के लिए अभी तैयारियां कर रहे हैं इन आवर फ्यूचर ऑल्सो एनडीए के लिए, कि रिटर्न में तैयारी करते करते कैसे आप आपका इंग्लिश स्पीकिंग को डेवलप कर सके। जो जैसे माइक ने बोला, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए एंड स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स को आप प्रिपेयर करिए एंड ट्राई टू स्पीक। And Mike, tell our viewers, how did you prepare for the phase 1, especially OIR and PPDT? ये बहुत ही important है। सो OIR PPDT की अकेडमी में तो बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है। 7 से 8 OIR, 6-7 PPDT विद प्रॉपर नरेशन एंड डिस्कशन। डिस्कशन के बाद इंडिविजुअल फीडबैक, उस फीडबैक में आपके पॉइंट्स, प्लस पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सब बताया जाता है वो। और फिर जो प्रैक्टिस घर पे जाके खुद से करोगे तो you can do it. बाकी practice is the key. Keep practicing whatever is told in the academy. Just keep working on that. बच्चों, यहाँ पे SSB गाइड डिफेंस एकेडमी जनकपुरी में हम आपको एटलीस्ट 9 to 10 OIRs एंड 9 to 10 PPDT प्रैक्टिस कराते हैं। ये इसके अलावा हम आपको होमवर्क्स भी देते हैं, जो घर में आप जाके प्रैक्टिस करके फिर वहाँ यहाँ पे आके आपके ईच असेसमेंट को हम रेटिंग एंड मार्किंग करते हैं। बच्चों, जब रेटिंग एंड मार्किंग होती है किसी भी एकेडमी में, तो आपको पता चल जाता है आपका कहाँ पर कमियां हैं एंड ये कमियां कैसे आप फुलफिल कर सकते हैं। तो माइंड टेल ऑल आवर व्यूअर्स, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर द GTO टास्क? यस सर। सो GTO के जो हमारे सर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल अमित श्रीवास्तव सर, उनकी गाइडेंस थी पूरी थ्रू आउट द टास्क, GD के लिए, GP के लिए, लेक्चरेट के लिए। सो न्यूज़पेपर रीड करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। करंट अफेयर्स के बारे में पता लगता है, बाकी बायलैटरल रिलेशंस के बारे में पता लगता है, रीसेंट हैपनिंग्स के बारे में पता लगता है। तो न्यूज़पेपर रीड करने से काफ़ी हेल्प मिली। ग्रुप डिस्कशंस, लेक्चरेट के लिए यहाँ से लिस्ट बना के दे देते हैं कि दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यू मस्ट नो अबाउट देम, सो वर्क ऑन देम, राइट अबाउट देम, देन स्पीक ऑन देम फॉर 3 मिनट। सो लेक्चरेट के लिए तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी, प्रैक्टिस और जो यहाँ से फीडबैक मिलता था उस पर काम करते रहे। So that's all for the GT. Then PGT, HGT आउटडोर टास्क के लिए GTO ग्राउंड है ही। GTO ग्राउंड में PGT बहुत बढ़िया है, डिफ़िकल्टी लेवल भी है काफ़ी, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी हैं GTO ग्राउंड में, कमांड टास्क भी है, हाफ ग्रुप टास्क भी है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो यहाँ से मिल गया था। और बाकी जो सर ने गाइडेंस दी थी उस पर उसको ध्यान में रखा। ब्रीफिंग जो सर देते थे, ब्रीफिंग के हर एस्पेक्ट को सर समझाते थे, तो वो ध्यान में रखा और हो गया था, फिर ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। जो जैसे बच्चों माइक ने बताया, हमारा जो GTO ग्राउंड है SSB गाइड डिफेंस एकेडमी, ये सबसे बेहतरीन GTO ग्राउंड है। यहाँ पे आपका PGT बहुत ही लेवल इंक्रीजिंग डिफिकल्टी ऑफ लेवल में होती है। कमांड टास्क, HGT एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो यू विल गेट बी रियली प्रिपेयर्ड टू गो फॉर द SSB। तो माइक, टेल योर व्यूअर्स, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर WAT, TAT एंड SRT, जो सबसे डिफिकल्ट है स्पेशली फॉर साइकोलॉजिस्ट? सो WAT, TAT, SRT में जो सर ने यहाँ से पहले पॉइंट्स बताए थे कि क्या अप्रोच होनी चाहिए उसको, तो वो अप्रोच ध्यान में रखनी होती है। फिर WAT के लिए प्रैक्टिस सेशन यहाँ पे भी हुए थे, फिर ओवरऑल असेसमेंट हुई थी। TAT पूरा जो साइकोलॉजी का कोर्स होता है, TAT से स्टार्ट करके SD पे ख़त्म करके, तो वो पूरी प्रैक्टिस यहाँ हुई थी। उसमें फीडबैक आया था, उसमें सर ने बताया था कहाँ पे कमी है, प्रोजेक्शन या जो LQs वगैरह जो प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। WAT में सेंटेंस जिस टाइप के यहाँ से बताए गए थे, हाई लेवल सेंटेंस। फिर वो साइकोलॉजी तो जो नेचुरल सेल्फ है वो प्रेजेंट करना चाहिए, जो अपना नेचुरल सेल्फ है, और जो यहाँ से बताया गया है जैसी अप्रोच, वो अप्रोच रखो, बाकी प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करने से। और माइक, फॉर इंटरव्यू टेल आवर व्यूअर्स कि PIQ का कितना इंपॉर्टेंस है इस फार एज इंटरव्यू इज कंसर्न, and the level of filling the PIQ and generally general awareness questions, क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर होना चाहिए? तो PIQ is the most important thing. Your whole interview revolves around the PIQ. PIQ अगर अच्छे से बिना कटिंग के, बिना स्मजिंग के फिल करोगे तो इंटरव्यू को क्लियर आइडिया होगा कि है ही हैज़ द पोटेंशियल। देन जो भी PIQ में लिखा है वो अच्छे से पता होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी ब्लफ करने की ज़रूरत नहीं है या कोई भी अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। जो अचीवमेंट्स हैं वो लिखो, बाकी याद रखो क्या लिखा था PIQ में, क्योंकि 90% ऑफ द इंटरव्यू रिवॉल्व्स अराउंड इट। यू मस्ट नो व्हाट यू हैव रिटन इन द PIQ। देन करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस अबाउट डिफेंस या वट एवर सर्विसेज यू हैव अवेल्ड, सो यू मस्ट नो अबाउट देम। देन अब टेक्निकल पार्ट ऑफ दैट, you must know about the technical part, the commands and all that. Current affairs is must, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं।
फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो 12th 11th में पढ़े वो भी पूछे जाते हैं, रिवाइज करते रहो उन्हें, दैट्स इट सर। So बच्चों, all the thing which Mayank had told you in the interview, जो sequence of CIQs होते हैं, current affairs topics होते हैं, physics के questions होते हैं, all this thing is covered in the mock interview जो यहाँ पे होती है। तो बच्चों, यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है आपका SSB गाइड में, this is actually almost on the level of what you can expect in the SSB, and it is a realistic training which happens. So this realistic training actually prepares you to what you can foresee in the SSB. So Mayank, again I congratulate you very much on you, your sir. achievements. Thank you And well done बच्चे. I am so proud of you. थैंक यू सर। हाँ जी मैक जी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जीते रहो सर स्वीट नहीं खा सकता, स्वीट नहीं? व्रत रखा। अच्छा, व्रत रखा हो। चलिए जी, तो सबसे पहले मयंक को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं हम सभी। और आप में से बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। ये फास्ट है मेरा। इसका फर्स्ट है सर, इसका फर्स्ट। आप ले लीजिए। बहुत बढ़िया। तो सब बच्चे हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो मयंक में अपना फ्यूचर देख रहे हैं। ठीक है बच्चे, सबसे पहले आपको पता ही है कि जो रिटर्न पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हम सभी के लिए। और उसके बाद एसएसबी के बारे में अभी सर ने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इससे किए थे, और रिटर्न के बारे में भी इसने अपनी जर्नी आपको बता दी होगी। तो यहाँ पर एज एन इंग्लिश टीचर मैं इससे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चे। जैसा कि मयंक, वोकैब एंड ग्रामर दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, तो मतलब आपके हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन दोनों में से किसको देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के दिमाग में यही क्वेश्चन होता है। यस सर। सो वोकैब और ग्रामर इंग्लिश एग्ज़ाम के यही दो पार्ट हैं। वोकैब में क्वेश्चंस 30 के अप्रॉक्स और ग्रामर में 20 के अप्रॉक्स, जिसमें स्पॉटिंग एरर्स और जंबल सेंटेंस आ जाते हैं। स्पॉटिंग एरर्स में जो थ्योरी मैंने तो सर से ही प्रिपेयर किया था, तो सर ने जो थ्योरी बताई थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेकर टेंस से लेकर वो थ्योरी, फिर सर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से फिर प्रैक्टिस करना, तो वो ग्रामर का पार्ट वैसे कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस इज़ द मेन की फॉर द ग्रामर। बाकी वोकैबुलरी के सर की रेगुलर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आती रहती हैं, या कहीं से भी करो, तो रेगुलर वोकैबुलरी के कांटेक्ट में रहना। न्यूज़पेपर पढ़ो, अगर क्लासेस नहीं लगा सकते तो रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में काफ़ी सारी वोकैब तो न्यूज़पेपर से भी कवर हो सकती है। बाकी वोकैब को लर्न ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो फिर ओवरफ्लो हो जाएगा। तो कोशिश करो एज मच एज यू कैन मेमोराइज न्यू वर्ड्स जो भी सर बता रहे हैं, और फिर मॉक टेस्ट लास्ट में तो इंग्लिश के मॉक टेस्ट आ ही जाते हैं यूट्यूब पे। कीप वर्किंग ऑन देम, कीप प्रैक्टिसिंग देम। ओके मयंक, हमारे पास इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आते हैं। यस सर। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई भी बच्चा 50 के 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके। तो मतलब जो स्किप पॉलिसी है, मतलब कितने क्वेश्चन बच्चे को अपना टारगेट रखना चाहिए, और किस सिचुएशन में बच्चे को क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, और किस सिचुएशन में वो रिस्क ले सकता है कि मैं इसको अटेम्प्ट करूँ या ना करूँ, जबकि उसको उसका परफेक्ट आंसर नहीं पता। इसके बारे में थोड़ा सा बच्चे को बताइए। सो मिनिमम 35 क्वेश्चंस तो एक इंग्लिश में अटेम्प्ट करने ही है। मिनिमम 35, अगर आपको लग रहा है कि शॉर्ट हैं, 35 में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो देन यू कैन गो फॉर द थिंग्स जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि थोड़ा डाउट है, या फिर ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो। 35 से 40, अगर 40 तक हो जाए फिर इफ़ यू वांट यू कैन, बट इतना ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है कि नेगेटिव में स्कोर चला जाए, या फिर जो 35 से जो प्लस आ रहे हैं वो 5-10 क्वेश्चन गलत करके नेगेटिव में आ जाए। तो मिनिमम 35 अगर सही आ रहे हैं तो रिस्क लेना सही है, और रिस्क भी उनमें जिनमें 2 ऑप्शन में तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन में डाउट हो, सिर्फ उनमें रिस्क लेना है। जो नहीं आता उसमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम 45 या 50 क्वेश्चंस करके आ जाओ तो ही क्लियर होगा। मैंने खुद 42 या 43 क्वेश्चंस किए होंगे, जिनमें 36 तो मुझे श्योर थे। बाकी जो मैंने वो ऑप्शन एलिमिनेट करके किया उनमें सिर्फ 2 ऑप्शंस में ही डाउट था। तो ऐसी ऑप्शन एलिमिनेशन भी काफ़ी कम क्वेश्चंस में। ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब। हाँ जी सर, कार्तिक सर प्लीज़। ठीक है मयंक, एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। ठीक है, आपने, ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से उसने मेहनत करी है मयंक ने, स्टार्टिंग फ्रॉम द रिटन पार्ट। रिटन भी बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज एनडीए एंट्री इज़ द मोस्ट टफेस्ट एंट्री यू कैन एवर अपीयर फॉर। एनडीए एंट्री क्लियर करना कोई हलवा नहीं है, इसने क्लियर किया है, सो ही रियली डिजर्व्ड इट।
ठीक है, चाहे वो रिटर्न का पार्ट हो चाहे वो एसएसबी का पार्ट हो। एंड थैंक्स टू आवर मेंटर्स जो रिटर्न के सेगमेंट के हमारे सारे टीचर्स हैं एंड द एसएसबी सेक्शन मेंटर्स जो कि सारे टीचर्स ने इसको बहुत अच्छे से गाइडेंस करी एंड जिसका रिजल्ट आपके सामने है। सो मयंक हैज़ फाइनली मेड इट टू द इंडियन आर्म फोर्सेस एंड ही विल बी ज्वाइनिंग सून। सो अब मयंक को एक साथ साथ बताना चाहूँगा कि अपकमिंग बैचेस जो हमारे हैं दैट इज़ फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त एक बैच जो आने वाला है एंड एक बैच जो हमारा है दैट इज़ 27th जुलाई। ठीक है जी, तो अगर आप भी हमारे साथ अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सो एसएसबी के बैचेस के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। सो अपकमिंग बैचेस की जो लिंक है दैट इज़ इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, जल्द से जल्द जो है आप इसको जो है एनरोल करें बिकॉज वी हैव लिमिटेड सीट्स एंड यहाँ पर जल्द से जल्द सीट फुल हो जाएगी। तो चांसेस बहुत कम है कि आपको सीट मिले, तो यहाँ पर जितना जल्दी हो सकता है बिकॉज टीएस एंट्री भी आ रही है, एनडी की भी एंट्रीज चल रही हैं। सो यहाँ पर आप जल्द से जल्द जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके एनरोल कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग बैचेस। सो मैं लास्टली एक मैसेज मैं आप लोग चाहता हूँ कि आप बच्चों के साथ शेयर करें कि अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको एक फाइनली एक 1 सेंटेंस के अंदर अगर आपने कुछ एक मोटिवेशन देनी हो सेंस ऑफ बिकॉज इस टाइम पे नर्वसनेस एंड एंग्जाइटी बहुत है बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, सो उनके साथ एक शेयर करिए प्लीज़। सो नर्वसनेस किसी भी एग्ज़ाम के लिए होती है, नर्वसनेस है लेकिन घबराना ज़रूरी नहीं है। जस्ट कीप फोकसिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड यू विल गेट इट, यू विल डेफिनेटली गेट इट। थैंक्स अ लॉट मैन। थैंक यू सर।